ठीक है। आज देखेंगे मेरी जर्नी एसएससी सीजीएल की 2025 से तक 2022 से 25 तक जो मैंने मिस्टेक्स किए वो मिस्टेक्स आप मत रिपीट करना, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस पूरे 4 साल की जर्नी में अब तो मैं ओवर एज हो गया हूँ, मैं 30+ हो गया हूँ। तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है अप्लाई करने का। सो इस पूरी जर्नी में हम देखेंगे कि क्या मेरी गलतियाँ रहीं, और मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा और कुछ मेरी तरफ से सजेशंस रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, दिस इज़ पीयूष मिश्रा फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। अपने अपने स्कोर कार्ड्स में आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1। तो मेरे 2022 से 25 तक का सफ़र, कैसे मैं 100 प्री के मार्क्स हैं ये मेरे, और मैं मेंस क्यों नहीं क्लियर कर पाया ये भी बताऊंगा। 117 से 147.5 तक का स्कोर का डिस्कशन करूंगा। मैं एक एवरेज कह लीजिए या तो बिलो एवरेज कह लीजिए, उस टाइप का स्टूडेंट हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे 2025 के मार्क्स हैं। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 142.54 और एक्चुअल में मेरा 147.5 मार्क्स था। चलिए, ये मेरा 2024 का है मार्कशीट। इसमें मैं 127.5 पाया हूँ। ये 2023 का है जिसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर 117 है। और ये मेरा 2022 का है जहाँ से मैंने तैयारी शुरू की थी, जो कह लीजिए निकला था मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम। तब से मैं प्रिपरेशन में घुसा इसमें, जिसमें मेरे रॉ स्कोर 125 मार्क्स थे। सो मुझे जो लगता है कि जो मेरा फेलियर रहा, मैंने टीयर 2 पे कभी फोकस नहीं किया। टीयर 1 पे ही रह गया कि मुझे टीयर 1 निकालना है। मज़ा आता था शॉर्ट क्वेश्चंस करने में, मॉक्स लगाने में। टीयर 2 की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था और उसका नतीजा हुआ कि मैं टीयर 2 में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। और ये मेरे मार्क्स आप देख सकते हो। मैथ में 46 मार्क्स हैं, रीजनिंग में 86 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 103 मार्क्स हैं, जनरल अवेयरनेस में 39 मार्क्स हैं, कंप्यूटर में 20 हैं, और टाइपिंग अच्छी थी मेरी तो एक भी मिस्टेक नहीं हुई। सो मैं कभी भी मेंस ओरिएंटेड मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं की। मुझे लगता है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करता स्टार्टिंग से ही तो ईज़िली मेरा सिलेक्शन हो जाता। दूसरी चीज़, आपको हर प्लेटफॉर्म पे पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाने। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें बताना मेरा मतलब कि कोई ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी बताने के लिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं इस पे डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँ तो मैं वो भी लेके आऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये नेसेसरी है। तो 30 साल जो मैंने बर्बाद किए इस गवर्नमेंट प्रिपरेशन में, उसका रिलेटेड एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों की कुछ इसमें भलाई हो सके। सो हमेशा माइंडसेट आपका मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, प्री ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो, चाहे कंपटीशन कितना भी हो। हमारा ये रहता था चलो हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, बस दे रहे हैं। तो वो चीज़ें हो नहीं पाई सही। फिर पढ़ना लगातार ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आप गैप कर रहे हो, गैप करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। गैप नहीं करना है आपको, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है,
लगातार कुछ ना कुछ करते रहना है। हर सब्जेक्ट पर टाइम देना है, किसी सब्जेक्ट को आपको लाइटली नहीं लेना है। हर सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप जितना टाइम एक सब्जेक्ट पे देते हो उतना ही बराबर टाइम भी आपको देना है सब सब्जेक्ट्स पे। ये नहीं कि आप मैथ्स ज़्यादा पढ़ रहे हो, रीजनिंग कम पढ़ रहे हो, जीके एकदम नहीं पढ़ रहे हो, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है। सबको इक्वल टाइम दीजिए ताकि एक बेस आपका बना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ प्री निकालने के लिए क्या कट ऑफ सही रहता है, मतलब कैसे निकलता है प्री। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ मैं रीजनिंग का मार्क्स ले लेता हूँ, यहाँ मैं मैथ्स का मार्क्स ले लेता हूँ, यहाँ मैं इंग्लिश का ले लेता हूँ और यहाँ मैं जीएस का ले लेता हूँ। ठीक है। अगर रीजनिंग में इजली लोग 40 ले आते हैं, मैथ्स में मैं मानता हूँ अगर मेरे जैसा स्टूडेंट होगा तो 35 तो स्कोर कर ही लेगा। इंग्लिश में अगर आप थोड़ा ठीक ठाक हैं तो 38-40 नंबर ला सकते हैं, और जीएस में आप ठीक ठाक हैं तो 25 से 30 मार्क्स ला सकते हैं। मैथ्स में 40 ला सकते हैं, यहाँ पे 45 भी स्कोर कर सकते हो आप। तो देखिए अगर आप सब पे ध्यान देते हो तो ये वाला स्कोर मिलाओ तो 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 13, यहाँ हो गया 138। 4 3 7 3 10 2 12, 120, 130, 138। ठीक है। और 4 3 12, 15, 155। ठीक है। तो इतना ही कट ऑफ होता है अमूमन। रॉ स्कोर इतना रहता है तो फिर थोड़ा नॉर्मलाइज होता है तो ईज़िली क्लियर हो जाता है कट ऑफ। तो मैंने ये देखा है कि आप ये देखो अगर आप जनरली इतनी भी पढ़ाई करते हो तो भी आपका निकलने का चांस है। जैसे पिछले अभी लास्ट ईयर का 136 था कट ऑफ, अब ये देखिए आप उससे 2 नंबर ज़्यादा ही है आपका, और आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं, 40 इसमें, 35 इसमें, 38 इसमें, 25 इसमें, जबकि आप इसमें ज़्यादा भी ला सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, अब मैं एक और दिखाता हूँ सिनारियो आपको। एक सिनारियो और देखिए आप। सेम चीज़ लेते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस। अब इसमें आप 45 ले आए, आप इसमें 45 ले आए, 50 भी मान लीजिए। इंग्लिश में भी आप 40 लाए और यहाँ पे आप आ गए 15 नंबर या 12 नंबर। तो 4 तिहाई 12, 130, 4 तिहाई 12, 13, 145। ये तब का सिनारियो जब आप सब में अच्छा कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। कहीं ना कहीं आप गच्चा खा जाते हो। अगर इसमें गच्चा खा गए आप, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप 35 पा गए और इसमें 42 पा गए और इसमें 40 के लमसम पा गए, तो कितना नंबर कम हो गया? 5 5 3 8, 8 5 13, 13 नंबर घटा दीजिए इसमें से, तो 132 पे आप पहुंच जाएंगे। फिर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जनरली ऐसा ही होता है, तो हम फंस जाते हैं इस ट्रैप में। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है आपको। तो धन्यवाद। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आगे अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछें, और डिटेल्ड वीडियो कुछ चाहिए तो वो भी कमेंट करें। धन्यवाद।